नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, मुझे पूरा उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है कि आपके भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचेगा। जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, हो सकता है आपकी अगर बच्ची होती तब आप क्या करते। आज दलित समाज की बच्ची के साथ ये हुआ है, कल आपके बच्चे के साथ भी हो सकता था। इसीलिए मेरा पूरा उम्मीद है आपसे और पूरा जो है आपसे दिल लगी है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे और इतने लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएंगे ताकि उस बच्ची को इंसाफ मिल सके। आज तक वालों ने भी इस पर बनाया है, यूपी तक वालों ने भी इस पर बनाया है और मैं बहुजन समाज होने के नाते बहुजन समाज की बहन बेटियों के साथ दुराचार हो रहा है, दुष्कर्म हो रहा है, तो उसको क्यों ना कवर करूं। खबर अयोध्या से है, अयोध्या राम मंदिर परिषद से है। बहुत ही चौंकाने वाली खबर आई है, जहां पर एक 20 साल की बच्ची जो सफाई का काम करती थी अयोध्या राम मंदिर में, उसके साथ गैंगरेप हुआ है। बहुत ही दिल दहला देने वाली ये खबर है, लेकिन इस खबर को आप लोगों तक पहुंचाना भी मेरा कर्तव्य था। हालांकि इस वीडियो को आप लोग इतना शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक यह खबर पहुंच जाए और लोगों को पता चल जाए कि राम नहीं कानून से काम होगा और कानून को अब जन्म लेने की आवश्यकता है। कौन ऐसी पार्टी है जो इस देश में, इस उत्तर प्रदेश में आएगी और फिर कानून व्यवस्था को सुधारेगी। हालांकि योगी जी के राज में मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। 15 दिन का मैंने डाटा आपको दिया था, तमाम जो है दलित बच्चियों के साथ यूपी में रेप हत्याकांड हुआ था। आज फिर से उसी मंदिर से जो है ये घटना आई है, जिस मंदिर को पूरे देश में विख्यात किया गया है, जिस मंदिर में बहुत सारे रुपए लगे हैं बनाने में, जिस मंदिर में तमाम लोगों की आस्था जुड़ी हुई थी, उस मंदिर के पुजारियों के द्वारा ये कांड हुआ है। लोगों को लगता है कि राम ने सब कुछ जो है इस देश को सुधार दिया। मैं कहता हूं ऐसे भगवान अगर हैं तो क्यों नहीं उस बच्ची को बचा पाए, क्यों नहीं उस दरिंदों को वहीं पर मौत की सजा दे पाए। हालांकि कानून, बाबा साहब का संविधान अगर नहीं है तब उसे इंसाफ नहीं मिलेगा, और अगर है तो राम भी उसको नहीं रोक सकते हैं। उन दरिंदों को फांसी की सजा जरूर होगी। हालांकि आज की जो वीडियो है वो बहुत ही दुखमय वीडियो है, लेकिन अफसोस बताना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे देश में ऐसे कांड हो रहे हैं। हर देश में होते हैं, लेकिन आप कल्पना नहीं कर सकते जहां पर हम अपनी आस्था रखते हैं, जहां पर हम पूजा पाठ करते हैं, जहां अपने इष्ट की सबसे बड़ी देवता को मानते हैं, राम को मानते हैं, उसी मंदिर में ये हाल हो रहा है। अब दलित समाज अगर नहीं सुधर रहा है इसके बावजूद भी, तो शायद ये अपने आप में बहुत गलत बात है। आपको बता दें, इसे गौरव पाल ने भी लिखा कि राम मंदिर परिसर में 20 वर्षीय दलित सफाई कर्मी और सफाई कर्मचारी के साथ सामूहिक दुराचार एवं हुआ। युवती इंसाफ के लिए दर दर भटक रही, घूम रही है, लेकिन अभी भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। सोचिए ये कितनी बड़ी दरिंदगी है देश में। कानून व्यवस्था कितना बेकार हो चुका है, आप कल्पना नहीं कर सकते। यही मामला, मैं नहीं कहता किसी के साथ हो, लेकिन अगर यही मामला किसी और के साथ हुआ होगा दलित के बजाय, तो अब तक उसके घर पर बुलडोजर चल गया होता। खैर, आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा इस मामले में। आपको उस तस्वीर को दिखाते हैं, यहाँ पर ब्लर कर रखा है आज तक वालों ने। तस्वीर देखिए, ये तस्वीर अयोध्या की है। अखिलेश यादव ने भी इस पर साफ साफ लिखा कि अयोध्या में सामूहिक दुष्कर्म की शिकार एक युवती का जो वीडियो बयान सामने आया है, उससे उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे महिला उत्पीड़न और अत्याचार का मूल कारण सामने आ गया है कि जिस प्रकार कुछ संवेदनशील पुलिसकर्मियों की वजह से पीड़िता को रिपोर्ट लिखवाने के लिए कितना अधिक प्रताड़ित होना पड़ रहा है। रिपोर्ट लिखवाने की जटिलता के कारण कितने अपराध दर्ज ही नहीं हो पाते हैं, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। पीड़िता के साथ न्याय हो और अपराधियों के साथ ही गैर जिम्मेदार पुलिस वालों के खिलाफ भी सख्त दंडात्मक कार्रवाई हो। तो अखिलेश जी ने यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है कि जितने भी पुलिस वाले इसमें इन्वॉल्व हैं उन सबको जेल होनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। साथ में यूपी में ऐसा मामला आ चुका है कि लोग थाने जाते हैं, उनका एफआईआर लिखा ही नहीं जाता है। बहुत सारे केस ऐसे ही दब जाते हैं, बहुत सारे केस गांव से बाहर जाते ही नहीं पुलिस थाने तक, उनको वहां तक पहुंचने ही नहीं दिया जाता है। ये यूपी के पुलिस व्यवस्था की हाल हो चुकी है। योगी राज में ये भ्रष्टाचार हो चुका है कानून मामले में। ये अखिलेश यादव का साफ साफ कहना और सामने दिख भी रहा है। कहने की क्या बात है इसमें। आप लगातार अगर 1 महीने का डाटा उठाकर देखेंगे तो कई उसमें दलित बच्चे हैं, कई सारे लड़कियों का रेप हत्याकांड मामला तमाम सामने आया है। तमाम लड़कों का और तमाम लोगों का जो है मर्डर हुआ है। तमाम जो है कानून व्यवस्थाएं ध्वस्त नजर आई है। तो ये बड़ी खबर है आज की। और अब एक खबर आपको हम बताते हैं, राजपथ कय्यूम ने जो लिखा है। राजपथ कय्यूम लिखते हैं कि
अगर यह मामला बंगाल का होता, जहां पर गैर बीजेपी शासित राज्य है, तो यह मामला अब तक हाईलाइट हो गया होता। आप कल्पना नहीं कर सकते यूपी के अयोध्या में जिस तरह से दलित बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ है मंदिर परिषद के अंदर, वो कहीं ना कहीं अपने आप में शर्मसार की एक बात है। आप कल्पना नहीं कर सकते इस बात को लेकर के। इस पर दामोक नायक ने भी सबसे पहले दामोक नायक ने ही लिखा था। दामोक नायक ने लिखा कि अयोध्या राम मंदिर में साफ सफाई का काम करने वाली लड़की से गैंगरेप, बीए अंतिम वर्ष की छात्रा थी। अयोध्या में राम मंदिर में साफ सफाई के रूप में काम करने वाली 20 वर्षीय एक युवती द्वारा 9 लोगों पर कथित रूप से सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाए जाने के बाद पुलिस ने अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। सोचिए, ये सबसे बड़ी खबर है। और इस देश में लड़कियों को देवी बना के पूजा जाता है, गाय को पूजा जाता है, गौ माता कहा जाता है, जहां पर दलित बच्चियों के साथ ये दुष्कर्म होता है। इस देश में गाय के गोबर को खाया जाता है, गाय के मूत्र को पिया जाता है, लेकिन दलितों को मारा जाता है, दलितों के ऊपर पेशाब किया जाता है। आप कल्पना नहीं कर सकते। तो ये इस देश की जो है कानून व्यवस्था है। आपको बताते हैं, मेरठ से एक खबर बहुत बड़ी आई है। मेरठ में हेलीकॉप्टर लूट ट्रक में लाद कर ले गए। न्यूज़ 24 ने लिखा कि एक हेलीकॉप्टर को उठाकर और ट्रक में लाद करके और चोर लोग लेकर फरार हो गए। सोचिए कानून व्यवस्था कहां डगमगा रही है। पायलट रविंद्र सिंह ने मेरठ एसएसपी को तहरीर दी है। हवाई पट्टी पर जबरन 15-20 लोग घुस गए और खोल कर ले गए। हेलीकॉप्टर को ही खोलकर उड़ा ले गए। जहां पर हेलीकॉप्टर उड़ा लिया जाता हो, चोर लोग उठा ले जाते हों, जहां पर दलितों को पीटा जाता हो, अपराध इतने सारे बढ़ गए हों, इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए तुरंत, तत्काल, देर नहीं करनी चाहिए। जहां देश को विश्वगुरु बनाने की बात होती है, वहां आप समझिए कि देश में चोर इतने हावी हो चुके हैं और दिन ब दिन बुलडोजर चल भी रहा है, लेकिन कभी भी अपराधी के घर पर नहीं चल रहा है। इसीलिए अपराधी जो है बेखौफ काम कर रहे हैं। और सोचिए, इस पर के एस सुमन लिखते हैं कि हमारे विश्व गुरु भारत देश में हर काम संभव है, क्योंकि यह देश नेताओं पर चलता है और वे कानून बना लेते हैं तथा उनको अपने हिसाब से चलाते हैं। हेलीकॉप्टर का लूटना क्या यह बिना किसी के सहयोग से संभव है? हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। जैसे अभी जब पुलवामा में अटैक हुआ था, हमला हुआ था, 350 टन आरडीएक्स आया था, तो वो कैसे पहुंच चुका बॉर्डर के अंदर, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। ठीक वैसे ही अगर हेलीकॉप्टर चोरी हुआ है तो कैसे हुआ? 15-20 लोग पहुंचे थे और हेलीकॉप्टर के पुर्जे पुर्जे को खोलकर ट्रक में लाद कर फिर लेकर गए थे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि क्या सरकार मिली रहती है इस मामले में? आप लोग जरूर बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा। मोहब्बत की दुकान की ओर चलते हैं। मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी के नाम। मोहब्बत की दुकान कहती हैं कि मैं देश में मोहब्बत बांट रहा हूं। जहां पर राहुल गांधी की सरकार है, अब वहां पर भी लेकर चलते हैं। दरअसल बीजेपी और कांग्रेस, ये दोनों एक ही जो है माँ के दो बेटे हैं और इन दोनों का एक ही काम है। ये सच्चाई है और मैं बता रहा हूं, तमाम लोगों का जो है रिपोर्ट है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि दोनों एक ही परिवार से हैं। मोहब्बत की दुकान के सेलमैन कहाँ चले गए? सैयद कयूम ने इसे लिखा है। अपने ब्रांड को लेकर हिमाचल प्रदेश क्यों नहीं जा रहे हैं? वहां मस्जिद पर हंगामा किया जा रहा है, पथराव किए जा रहे हैं। मस्जिद पर हंगामा किए जा रहे हैं, मस्जिद तोड़ी जा रही है और मस्जिद पर लगातार हमले हो रहे हैं, तमाम वहाँ के मौलवियों पर हमले हो रहे हैं। मोहब्बत की दुकान क्या यूपी में चलेगी और कहीं नहीं जाएगी? तो राहुल गांधी जी, इस पर विशेष आप ध्यान दीजिए और हिमाचल प्रदेश भी जाइए। योगी आदित्यनाथ से मैं निवेदन करूंगा कि उस बच्ची को इंसाफ जरूर दिलवाइए। आपसे पूरी उम्मीद नहीं, पूरी आशा है और मुझे विश्वास है कि आपका बुलडोजर उसके दुष्कर्मियों पर जो है चलेगा जरूर। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। आप लोग अपना सुझाव जरूर दीजिएगा, क्या बसपा के शासनकाल में ऐसा होता? इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।